द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक से आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आप लोगों के सामने एक अच्छे तरीके से बोलने की कला में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि किस तरह से आप इस डर से फ्री हो सकते हैं कि पब्लिक के सामने कैसे बोलना है और किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक के ऑथर हैं डेल कार्नेगी और अगर आप एक बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो ये बुक सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, बुक के मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नंबर 1, एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। ऑथर कहते हैं कि पूरी दुनिया के ग्रेट पब्लिक स्पीकर जब फर्स्ट टाइम स्टेज पर गए तो उन्हें घबराहट हुई थी। तो पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब ये ना होता कि आपको डर ना लगे, इसका मतलब होता है कि आप उस डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने डर से फ्री होने के लिए 3 तरीकों को अपना सकते हैं। पहला तरीका कि आप अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने टॉपिक के बारे में सोचें, यानी कि जो आपका मेन टॉपिक है उसके बारे में सोचिए। जिस टॉपिक पे आपको लोगों से बात करनी है, इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोच रहे होंगे, बल्कि इस बारे में सोचिए कि आप अपनी मैसेज को किस तरह से कन्वे कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को बोल सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं जिससे लोग आपको ध्यान से सुने। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए, पहले से ही अकेले में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप प्रैक्टिस करते करते उसमें एक पावरफुल इंसान बन जाएं और आपकी पकड़ बन जाए। क्योंकि अगर आप बिना प्रैक्टिस करे लोगों के सामने जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपको बोलना क्या है। तीसरा तरीका यह कि जब आप बोलने के लिए जाएंगे तो आपको अपने ऊपर ये भरोसा रखना है कि आप बोलने में सक्सेस होंगे, क्योंकि आपने पहले और दूसरे तरीके को पूरी तरह से अपना लिया होगा। अब आप अपने आप के डर को साइड में रखकर खुले दिमाग के साथ बोलिए, अपनी सिंपलिसिटी को बनाए रखिए। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा नहीं होगा, ये नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों के सामने बोलने की कला में एक्सपर्ट हो जाएंगे। नंबर 2, अपनी बात के जरूरी शब्दों को अच्छे से बोलना सीखिए। आपने इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि किसी भी गाने में अलग अलग धुनों का इस्तेमाल होता है और हमें गाना इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें अलग अलग शब्दों के, अच्छे शब्दों का और अलग धुनों का इस्तेमाल होता, और इसलिए हम उस गाने की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज पूरी तरह से अगर एक ही खूबी को दिखाए तो खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए, अगर दुनिया एक ही रंग में रंगी होती तो क्या आपको अच्छा लगता? क्योंकि रंगों की खूबसूरती तभी निखर कर सामने आती है जब वो हमें अलग अलग रंगों में दिखाई दे। कहने का मतलब ये है कि बोलते वक्त कभी इस तरह से ना बोलें कि लोगों को ये लगे कि आप रट्टा मार रहे हैं या कुछ रट कर रहे हैं। अपने टोन को जरूरत के हिसाब से बदलते रहिए, ऊंचा नीचा करते रहिए और जरूरी हिस्से पर जोर देकर बोलिए। अब जोर देकर बोलने का मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाकर कहें, इसका मतलब ये है कि उसको कुछ अलग तरीके से कहें, क्योंकि जो जरूरी पार्ट है उसको अलग तरीके से कहेंगे तो सुनने वाला बड़े आसान तरीके से समझ जाएगा और आपकी जो जरूरी बात है उसकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे। क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है उस या फिर अपने ऑडियंस से जब आप बात करते हैं तब हमें अलग अलग मेथड का यूज करना चाहिए ताकि वो हमें आसानी से समझ सके कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना तो बीच बीच में थोड़ा धीरे भी बोलिए। इसके अपोजिट, अगर आप धीरे धीरे बोल रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा जल्दी भी बोल दीजिए ताकि लोग आपको आसानी से समझ सकें। नंबर 3, अपनी बातों के जरिए अपने लोगों में भावनाओं को जगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है और यही वो चीज है जो हमारी जिंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत भी बनाती है। अगर आप किसी तरह
ऐसा कुछ करने लग जाएं जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके अंदर एक भावना को पैदा कर सकें, तो वो लोग आपको बहुत पसंद करने लग जाएंगे। आपने देखा होगा कि लोग कॉमेडी शो देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कॉमेडी शो देखकर लोगों में खुशी की भावना पैदा होती है। बहुत सारे टीवी सीरियल इसलिए पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी ऑडियंस से इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं। भावनाएं हमारी जिंदगी को चलाती हैं, इसलिए अगर आप किसी तरह से भावना पर काबू पा लेते हैं तो जो आप लोगों के दिलों में राज करना चाहते हैं ना, वो आसानी से कर पाएंगे। अगर अब आपको ये समझना होगा कि आप किस तरह से लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। आप जिस भी टॉपिक पर बोलना चाहते हैं ना, पहले उसको अच्छी तरह से समझना होगा, और जब आप लोगों के सामने उस टॉपिक से जुड़ी बातों को कहें तब आपकी भाषा बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। आप ऐसे शब्दों का यूज कर सकते हैं जिससे लोग आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ सकें, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एकदम रियल लगनी चाहिए। और यही इस बुक की समरी है। और अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर लें क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में आपको पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड और किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है, ऐसी बातें बताते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले कल मिलते हैं।